नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर पे होने वाले कीलॉइड की समस्या के बारे में कि आखिर ये हमारे शरीर में बनते क्यों है, इससे क्या क्या दिक्कत हमें देखने को मिलती है और कौन कौन सी वो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो इस कंडीशन में हमारी मदद कर सकते हैं। इन सभी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, बात करते थे कीलॉइड के बारे में। आखिर ये कीलॉइड होते क्या है। हमने अक्सर देखा होगा कि किसी को चोट लग जाने पे या कोई ऑपरेशन हो जाने पे जो स्कार फॉर्म होता है, जो चोट भर के निकलने के बाद में एक अजीब सी चमड़ी आती है। कई लोगों के अंदर तो नॉर्मल आती है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हमें आती हुई देखने को मिलती है। नॉर्मल से ज़्यादा आती है, जो नॉर्मल इंजरी उससे भी ऊपर आती हुई हमें ये चमड़ी देखने को मिलती है, जिसको हम स्कार टिश्यू कहते हैं। ये बहुत ही एक्सेसिवली फॉर्म होता है स्कार टिश्यू, और इसी को हम किलॉइड कहते हैं। ये हमारे शरीर पे कहीं पे भी हो सकता है, चोट लग जाने पे, जख्म भरने पे, या फिर ऑपरेशन के बाद में हमें ये बनते हुए देखने को मिलती है। तो यदि आपको कीलॉइड की टेंडेंसी है, इस तरह के बहुत ही ज़्यादा जो स्कार है बहुत ही ज़्यादा बनता है आपके शरीर में, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। खासकर जो मेडिसिन मैं बताऊंगा वो ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये कीलॉइड बनते कब है हमारे शरीर के अंदर। आखिर किस तरह से ये कीलॉइड हमें बनते हुए देखने को मिलता है। सबसे पहले तो चोट लगने पे या फिर जो घाव भरता है उसके बाद में हमें ये कीलॉइड बनते हुए देखने को मिलते हैं। जब भी जख्म होती है, चोट लगती है, खून जाता है, उसके बाद में जब बॉडी है अपनी हीलिंग प्रोसेस करती है, तो वहाँ पे जो टिश्यूज होती है, कोलेजन, वो सभी सिक्रेट होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली वहाँ पे वो कोलेजन डिपॉजिट होने की वजह से हमें कीलॉइड का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल सकता है। दूसरा, यदि किसी के ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है किसी का, तो जहाँ पे वो टाके देते हैं, हालांकि बहुत कोशिश करते हैं कि वो जख्म बड़ी ना हो, स्किन को पास में लेके उसको सीते हैं, लेकिन जहाँ पे से वो सुई जा रही है हमारे शरीर के चमड़ी के अंदर, वहाँ पे जहाँ पे टाके दिए है, वहाँ पे अक्सर हमें कीलॉइड बनते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चे जो वैक्सीन ले लेते हैं, जहाँ पे वैक्सीन लेते हैं वहाँ पे जहाँ सुई टोची जाती है, जहाँ चुभोई जाती है सुई, वहाँ पे हमें कीलॉइड फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा कई लोगों को कोई स्किन की बीमारी हो जाती है, जहाँ पे स्किन के ऊपर हमें जख्म होते हुए देखने को मिलते हैं। बीमारी सिंपल से भी हो सकती है, जैसे कि पिंपल्स, एक्ने हो सकते हैं। कई लोगों को टेंडेंसी होती है ना, पिंपल्स एक्ने हाथ से ऐसे ऐसे फोड़ते रहेंगे, खजाते रहेंगे, तो उस वजह से कई बार जख्म हो जाते हैं। और ये जख्म जब भर के निकलते हैं तो हमें वहाँ पे ठीक होते होते कीलॉइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से चेहरा काफ़ी जो है अजीब सा हमें देखने को मिलता है। तो इन सभी केसेस के अंदर हमें कीलॉइड देखने को बनते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है जहाँ पे कीलॉइड बन सकते हैं, वो है बर्निंग। यदि किसी वजह से हमारी स्किन जल जाती है, तो वो जली हुई स्किन जब हील होती है, तो जिन लोगों के अंदर कीलॉइड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, उन लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा हमें स्कार टिश्यू वहाँ बनता हुआ देखने को मिलता है और हमें कीलॉइड बनती हुई देखने को मिलती है। तो इन सभी कंडीशंस के अंदर, इन सभी सिचुएशन के अंदर हमें कीलॉइड फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलता है। अब जैसा कि मैंने बताया, ये कीलॉइड क्या होता है, तो स्कार का फॉर्मेशन ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फॉर्मेशन होता है। जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा वहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्म होता हुआ हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर अब लक्षण क्या क्या है, तो अगर पर से देखें तो कोई फिजिकल लक्षण हमें देखने को नहीं मिलता है। कोई फिजिकल तकलीफ इसकी वजह से ज़्यादातर केसेस के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यदि चेहरे पे हो जाता है, या कहीं हाथ पे हो जाता है, या यहाँ फोरहेड पे हो जाता है, और वहाँ पे वो कीलॉइड यदि बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली बन जाता है, तो हमें वो देखने के लिए बहुत भद्दा दिखता है। चेहरा हो, हाथ हो, और कई बार यहाँ पे गर्दन पे खजा लेता है इंसान, तो यहाँ पे भी मंगलसूत्र वगैरह आर्टिफिशियल पहन लेते हैं, उनकी एलर्जी की वजह से कीलॉइड फॉर्मेशन हो सकता है। तो वहाँ पे भी एकदम से दिखाई देता है कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है, तो बहुत भद्दा सा दिखता है, और एकदम से अट्रैक्शन, जो सामने वाले का अटेंशन है कीलॉइड के ऊपर जाता हुआ हमें देखने को मिलता है।
इसके अलावा कुछ किलोइड्स होते हैं जिसके अंदर ओकेजनली हमें इचिंग बर्निंग देखने को मिलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके किलोइड धीरे 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 सालों के साल बढ़ते चले जाते हैं और अल्टीमेटली वहाँ पे पेन दर्द शुरू हो जाता है। तो इस तरह के रेयर सिम्टम्स भी हमें किलोइड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे लक्षण जो हमें किलोइड के अंदर देखने को मिलता है। अब इसके लिए काम में आने वाली होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन कौन सी है, इसके पहले बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। होम्योपैथी में किलोइड के लिए काफ़ी अच्छी दवाइयाँ आती है और इससे किलोइड की साइज भी हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। और जिन लोगों के अंदर किलोइड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, उन लोगों के अंदर जो नए स्कार है, जो जख्म है, उनमें किलोइड नहीं बनता है। इस तरह की रिसर्च भी हमें होम्योपैथी के अंदर देखने को मिले हैं। आपको होम्योपैथी पूरी तरह से केस हिस्ट्री देके और रेगुलरली इस जो टेंडेंसी है उससे निजात पाने के लिए लेना ज़रूरी होता है। कंटिन्यूसली आपको 6 महीने साल भर तक की ये दवा चलानी होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी दवाई इसके लिए काम में आती है। सबसे पहली दवा इसके लिए जो काम में आती है वो है थायोसिनामिनम। थायोसिनामिनम 3x पोटेंसी में हम दे सकते हैं। ये इरिस्पेक्टिव आपको क्यों किलोइड हुआ है, कैसा हुआ है, कहाँ हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप किसी भी किलोइड के केस में आप ये दवा दे सकते हो। ये जो दवा है ये देने से जो किलोइड का साइज है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। और खासकर ऐसे किलोइड जहाँ पे इचिंग हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पे इचिंग भी इस दवा से कम होती हुई देखने को मिलती है। थायोसिनामिनम 3x की हमको 2-2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम कंटिन्यूसली पेशेंट को 3-4 महीने तक देनी होती है। इसकी अगली दवा हो सकती है ग्रेफाइटिस 30। ग्रेफाइटिस 30 जो है वो किलोइड के अर्ली स्टेज ऑफ फॉर्मेशन के अंदर हम दे सकते हैं। अर्ली स्टेज जहाँ पे नए नए किलोइड बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि स्कार ऊपर आ रहा है, अब ये आगे चल के तकलीफ देगा और उस पर्सन के अंदर ऑलरेडी हमें पता है कि टेंडेंसी है किलोइड फॉर्मेशन की, तो ऐसे लोगों के अंदर हम ग्रेफाइटिस 30 दे सकते हैं। किलोइड जो होता है वो टच को काफ़ी सेंसिटिव होता है, हाथ लगाने पे थोड़ा सा अजीब सा सेंसेशन हमें वहाँ पे आता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा किलोइड के अंदर हमें ऊजिंग देखने को मिलता है, एक पानी सा पदार्थ हमें कई बार किलोइड में से आता हुआ देखने को मिलता है। और इसके अलावा किलोइड में इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी भी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह के किलोइड में हम ग्रेफाइटिस 30 की 2-2 बूंदे कंटिन्यूसली सुबह शाम देते हैं, जिससे कि हमें इस सिचुएशन में आराम होता हुआ देखने को मिलता है। इसकी तीसरी दवा और बहुत ही अच्छी दवा है सिलिशिया 30। सिलिशिया 30 खासकर ऐसे किलोइड के रोगियों के लिए जहाँ पे किलोइड के अंदर रोगी कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है उसकी बहुत ज़्यादा दर्द किलोइड के अंदर हो रहा है। किलोइड थोड़े से हार्ड होते हैं और नोडुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े से नोडुलर और हार्ड किलोइड हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो सिलिशिया 30 की मदद से हम डिजॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें सिलिशिया के देखने को मिलता है। सिलिका से बनी हुई ये दवा होती है और इसकी एक टेंडेंसी होती है कि जो कोलेजन फाइबर्स का बॉन्ड है उसे ब्रेक करने की कैपेसिटी इस दवा के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो सिलिशिया 30 की भी 2-2 बूंदे आपको कंटिन्यूसली ऐसे रोगी को देना है जिनके अंदर इस तरह का किलोइड देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे हमें किलोइड का सफाया होता हुआ देखने को मिलता है। इसकी अगली दवा कॉम्बिनेशन है। कई डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि कैलकेरिया फ्लोर 3x और फ्लोरिक एसिड 30 का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। खासकर ऐसे किलोइड जो पत्थर जैसे कड़क हो गए और बहुत ही ज़्यादा सख्त और बहुत ही ज़्यादा पत्थर जैसे सख्त किलोइड के अंदर दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन फ्लोरिक एसिड 30 और कैलकेरिया फ्लोर 3x, ये दोनों यदि आप देते हैं, फ्लोरिक एसिड 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम और कैलकेरिया फ्लोर 3x की 3-3 टैबलेट सुबह दोपहर शाम यदि आप कंटिन्यूसली 3-4 महीने तक लेते हो, तो जो हार्ड और एकदम सख्त किलोइड होते हैं उसके अंदर हमें काफ़ी हद तक आराम होता हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों ये थी कुछ दवाइयाँ जो किलोइड के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ होती है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यदि किसी को आपको मालूम है किलोइड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है और उस व्यक्ति को खुदा ना खास्ता कभी जख्म लग जाती है या हो सकता है कि उसे ऑपरेशन कराना पड़े किसी चीज़ का, पाइल्स का हो या ओपन चेस्ट सर्जरी कराना हो, कुछ भी हो, कोई भी ऑपरेशन कराना हो, तो एक चीज़ ज़रूर ख्याल रखिए कि उसकी जो जख्म है उसका ड्रेसिंग आप कैलेंडुला मदर टिंचर से कीजिए। कैलेंडुला मदर टिंचर होम्योपैथी में एक बहुत ही मार्वलस दवा है, एंटीसेप्टिक दवा है। आप जख्म का ड्रेसिंग यदि इससे करते हैं तो कई लोगों के अंदर ऐसा पाया गया है कि किलोइड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होती है होने के बावजूद भी यदि कैलेंडुला मदर टिंचर से ड्रेसिंग की जाती है तो किलोइड नहीं बनता है पेशेंट के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको नोट कर लेना है, खासकर यदि आपके अंदर टेंडेंसी है स्कार फॉर्मेशन की और अगली बार आप
यदि गिर गया हो, जख्म हो गया है, तो आप जरूर ड्रेसिंग कैलेंडुला मदर टिंचर से कीजिए, और जो भी फर्क आपको देखने को मिलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो किलोइड के बारे में। आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने दी है आप सभी को पसंद आई होंगी। इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड और होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहिए। मुझे सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर रहूंगा, आपके अच्छी सेहत की कामना के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।